क्रूस पे यीशु कुर्बान, मानव का करने त्राण। आंसू बहा के आए हम क्रूस की राह पे। क्रूस पे यीशु कुर्बान, मानव का करने त्राण। आंसू बहा के आए हम क्रूस की राह पे। प्यारे मसीहा मेरी तमन्ना, तेरा ही शिष्य बनूं। प्यारे मसीहा मेरी तमन्ना, तेरा ही शिष्य बनूं। सलीब लेके तेरे पीछे चलने का आदेश दिए। धो डालो ये पापों को मेरे, तेरे पावन लहू से। क्रूस पे यीशु कुर्बान, मानव का करने त्राण। आंसू बहा के आए हम क्रूस की राह पे। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। पहला विश्राम। यीशु क्रिस्त को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। पिलातुस जानते हैं कि यीशु बिल्कुल निर्दोष हैं, किंतु इसके बावजूद भीड़ के दबाव में बड़े अन्याय के साथ उनके शत्रुओं के हाथों सौंप देते हैं कि वे अपनी इच्छा अनुसार उन्हें क्रूस पर चढ़ा सके। कंधे पे क्रूस लिए, दुनिया के पाप ढोए। प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। कंधे पे क्रूस लिए, दुनिया के पाप ढोए। प्रभु जी चल रहे हैं कलवारी राह पर। हे मेरे लोगों मुझको बताओ, मैंने क्या किया गुनाह। हे मेरे लोगों मुझको बताओ, मैंने क्या किया गुनाह। मिस्र गुलामी से हमको बचा के कानान देश लिए चला।
भलाई भूल गए हम, पापों से आघात किए। दूसरा विश्राम। यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। देखिए, ईश्वर का पुत्र कितना निरीह, कितना अपमानित, कितना तिरस्कृत। हमारे गुनाहों की सजा उसे मिली जो बिल्कुल पाक साफ था। हमारे पापों के खातिर मसीह कलवारी की दर्दनाक यात्रा पर चल पड़ते हैं। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, गिर पड़े क्रूस के नीचे वो कांटों की राह पर। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, गिर पड़े क्रूस के नीचे वो कांटों की राह पर। तीसरा विश्राम। यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। यह कैसा भद्दा मजाक है। जिस प्रभु यीशु ने पीड़ित प्रताड़ित मानवता के लिए कृपादानों का भंडार खोल दिया, जिसने मृतक को जिलाया, भूखों को खिलाया, व्यभिचारियों को गले लगाया, ऐसे करुणाकर के साथ इतना अमानवीय व्यवहार। रोती बिलखती माँ बेटे का करती दर्शन, ममतामयी माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। तुझ सा न कोई दर्द की मारी, करुणा की तू है रानी। तुझ सा न कोई दर्द की मारी, करुणा की तू है रानी। किसने जाना तेरे दिल की तीरों की यातना, मेरे गुनाहों को तेरी दया से धो डाल है प्यारी माँ। चौथा विश्राम। यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। परमेश्वर को जब प्रेम को पूर्णतः अभिव्यक्त करने का और कोई बेहतर साधन नहीं मिला, तब उन्होंने मां की सृष्टि की, जिस बेटे को 9 महीने कोख में रखा, गौशाला में जन्म दिया, हेरोद के प्रकोप से बचाया। आज वही मां कितनी बेबस है, जो यीशु उसकी आंखों का नूर है, उसे तिल तिल मरते देखने को मां मरियम मजबूर है। यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, सौभाग्यवान वो ही सदा जो दे सहारा तुझे। ये क्रूस तेरा कितना भारी, ढोया तू आनंद से। ये क्रूस तेरा कितना भारी, ढोया तू आनंद से। दुखी को देते तू ही दिलासा, क्रूस तेरा नमन। तेरी सूली ढोने का वरदान देना हमें तू सदा। पांचवा विश्राम। सैनिक किरीन निवासी सीमोन को यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य करते हैं।
यीशु इतने निर्बल हो गए हैं कि क्रूस का बोझ अकेले नहीं ढो सकते, किंतु उनकी सहायता करने को कोई भी तैयार नहीं है। सिपाही लोग ये सोचकर कि भारी थकावट व निर्बलता के कारण यीशु मार्ग में ही न मरे, सिमोन नामक किरीन निवासी को, जो अपने खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं कि यीशु का क्रूस उठाकर ले चले। लहूलुहान चेहरा, आंसू से भीगे नयन, पोंछली वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का। दूतों को देते आनंद यीशु, स्वर्ग का सच्चा आनंद। दूतों को देते आनंद यीशु, स्वर्ग का सच्चा आनंद। ताबोर पर्वत पे यीशु का चेहरा चमका था सूर्य समान। अब ना रही वो कांति तेरी, हे मेरे प्यारे प्रभु। छठवां विश्राम। वेरोनिका यीशु को अंगोछा देती है। मसीह का ओजस्वी तेजस्वी चेहरा धूल, पसीने और खून से सन गया है। जिस चेहरे की एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ती थी, वो चेहरा अब पहचानने योग्य भी नहीं रहा। उस चेहरे की अलौकिकता को पहचाना यीशु की परम शिष्या वेरोनिका ने। वो बर्बर सैनिकों की भीड़ में अंजाम की परवाह किए बगैर मसीह का चेहरा पोंछती है। धूप से तपता बदन, कोड़ों की मार सहे, गिरते हैं दूसरी बार वो यीशु क्रूस लिए। क्रूस है भारी तेरा यीशु, मेरे गुनाहों से। क्रूस है भारी तेरा यीशु, मेरे गुनाहों से। मानव के पापों ने तुझको सताया, दर्द ही दर्द दिए। पापी मैं आया तेरी शरण में, कर दे मुझ पे दया। सातवां विश्राम। यीशु दूसरी बार गिरते हैं। निर्ममता की हद, अत्याचार की पराकाष्ठा और सहनशीलता का अद्वितीय नजारा। ईश पुत्र का ये हश्र देखकर उपस्थित जन सैलाब की रूहें कांप उठी। दया का नामो निशान नहीं। सैनिकों का केवल एक ही मकसद, जल्द से जल्द कलवारी पहुंचकर अपने नापाक इरादों को अंजाम देना। यरूशलेम की स्त्रियों, रोती क्यों मेरे लिए? रोना तुम खुद के लिए और अपनी संतानों पे। दर्द भरे पल वो आ रहे हैं, होंगे विलाप के दिन। दर्द भरे पल वो आ रहे हैं, होंगे विलाप के दिन। रोती कलपती स्त्रियों को यीशु तूने दिलासा दिया। आ
आफत से मुझको तू ही बचाना, करते हम तुझसे दुआ। 8वां विश्राम। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए कलपती है। रोने बिलखने और दया याचना करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। विघ्नकर्ता स्वयं विधि के विधान की विधिवत पूर्ति होते देखना चाहते थे। प्रभु यीशु ने विधान को अपने प्रताप से चुनौती नहीं दी, बल्कि संपूर्ण दीनता और विनम्रता के साथ स्वीकार किया। हे पिता, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। इस कथन को उन्होंने चरितार्थ किया। क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे बेदम यीशु गिरते हैं तीसरी बार। हे मेरे यीशु, तन तेरा घायल, मन को ना शांति मिली। हे मेरे यीशु, तन तेरा घायल, मन को ना शांति मिली। त्यागा है तुझको तेरी प्रजा ने, पीड़ित किया तुझे। जिनसे मिली जीने की आशा, उनको दिए हम सलीब। 9वां विश्राम। यीशु तीसरी बार गिरते हैं। एक और दुनिया बनाने वाला है और दूसरी तरफ कहर बरसाते दुनिया वाले हैं। प्रभु के लिए वेदना अब असहाय हो चली है। घुटने जवाब दे चुके हैं, हड्डियां आपस में रगड़ खा रही है, किंतु शारीरिक कमजोरी मसीह के आत्मीय बल को कहीं कम नहीं करती। वो राहें सलीबी चल पड़ते हैं। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। चारों दिशा से दुश्मन है घेरे, यीशु का करते उपहास। चारों दिशा से दुश्मन है घेरे, यीशु का करते उपहास। आपस में बांटे तेरे कपड़े, बेरहम प्यादों ने। तेरे पावन आत्मा का परिधान पहना दे हमको प्रभु। 10वां विश्राम। सैनिक यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। कलवारी टेकरी पर पहुंचकर सैनिक लोग यीशु को क्रूस पर ठोकने की तैयारी करते हैं। उनके पवित्र शरीर के घावों से चिपके हुए कपड़ों को वे निर्दयतापूर्वक जोर से खींच लेते हैं और यीशु को असहाय कष्ट से छटपटाते हुए देखकर उनकी हंसी उड़ाते हैं। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए। मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। यीशु के हाथों पैरों को छेदे कट्टर दुश्मनों ने। यीशु के हाथों पैरों को
छेदे कट्टर दुश्मनों ने। मन की पीड़ा ये दर्द सारे सहने की शक्ति नहीं। अब ना सहारा कोई तेरा, आई है मृत्यु नजदीक। 11वां विश्राम। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हमारे गुनाहों के बदले में आपने क्या कुछ नहीं सहा। आपकी एक एक आहा, आपकी एक एक चीख मेरे गुनाहों के खातिर की गई एक दुआ है। सब कुछ सहा पर कुछ न कहा, कुछ न कहा, दी हजारों दुआ। ये कैसा मसीह है, ये कैसा खुदा है, ये मेरा मसीह है, मेरा खुदा। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी। अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। पशुओं का है घर गौशाले, चिड़ियों का घोंसले। पशुओं का है घर गौशाले, चिड़ियों का घोंसले। किंतु नहीं है तिल भर जमी भी यीशु के तन के लिए। बेथलेहम चरनी कलवारी चोटी तक निर्धनता पीछा किया। 12वां विश्राम। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। अपनों के लिए अपनी जान देने से बड़ा कोई बलिदान नहीं। लेकिन प्रभु, आपने तो अपनों से बढ़कर अपने कट्टर दुश्मनों के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए अपना प्राणोत्सर्ग किया। अपने बलिदान से आपने गुनाहों से नफरत और गुनाहगारों से मोहब्बत करने का पैगाम दिया। हे परम प्रतापी प्रभु यीशु, हमें वो आत्मिक बल दे कि हम बुराई का बदला बुराई से नहीं, भलाई से ले सके और सच्चे अर्थों में मसीही कहला सके। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद में लिया। सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही। तलवार दुधारी छेदेगी दिल को, हुई थी भविष्यवाणी। तलवार दुधारी छेदेगी दिल को, हुई थी भविष्यवाणी। देने दिलासा बनने सहारा, कौन है तेरे साथ। जीवन की आहों में, जीवन की चाहों में, तू ही राह दिखा। 13वां विश्राम। यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा। यीशु की कब्र पावन, दुखियों को सांत्वना। 3 दिन रहे जो मछली के अंदर, योना नबी के समान। 3 दिन रहे जो मछली के अंदर, योना नबी के समान। दुखों की कब्र को तोड़ के यीशु आएंगे तीसरे दिन।
स्वर्गीय महिमा से तेरे दर्शन करने का दे वरदान। 14वां विश्राम। यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। कुंवारी मरियम और कुछ शिष्य यीशु की पवित्र लाश को दफन के लिए तैयार करते हैं। वे उसे छालटे के कफन में लपेटते हैं और पास वाले बाग में ले जाकर एक चट्टान की खुदी हुई कब्र में रख देते हैं। तब कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काकर सब मुंह लटकाए चले जाते हैं।